तमेव विद्याधर्मिणं तमेव तमेव सर्वं मम देवदेव मलिनं प्यायेनं भक्तिहीनं सरस्वती मंदपुष्पांजलिदक्षं गृहीतं परमेश्वरी। प्रेम से बोले सच्चे दरबार की जय। देखना चाहिए नहीं, जैसे हम लोग रक्षा सूत्र हिंदू धर्म में बांधते हैं तो रक्षा सूत्र को खुला नहीं रखना चाहिए, क्योंकि रक्षा सूत्र जो है शंख भगवान का, देखिए पहले जो रक्षा क्यों कहा जाता है, भाई बहन को रक्षा क्यों कहा जाता है, जब बहन रक्षा बांधती है उसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि एक भाई जो है बहन का एक अंश है। समझ रहे बात को? तो रक्षा बहन इसलिए बांधती है कि अगर हम ससुराल जाएं तो हमारा रक्षा कौन करेगा, तो भाई करेगा, इसलिए वो अपना रक्षा बंधन को बांधती है। ठीक है। तो उसी तरह जब विष्णु भगवान जानते थे शंख भगवान को, शंख भगवान जानते थे लक्ष्मी माता को कि वो विष्णु भगवान को पसंद करते हैं, तो शंख भगवान बोले कि हे लक्ष्मी, ऐसा करो कि तुम हमारे हाथ में रक्षा सूत्र को बांधो, मैं तुम्हारा मदद करूंगा। तो शंख भगवान का किए अपना मुट्ठी बंद कर दिए, मुट्ठी बंद किए हैं, उसी में लक्ष्मी माता जो है उनको रक्षा सूत्र बना। उस तब से लक्ष्मी जी उनका घर से निकल नहीं पाए, इसलिए शंख भगवान का देखिएगा कि पांचों हाथ ऐसे करके मुट्ठी बंद रहता है, पांचों हाथ ऐसे बंद रहता है। अगर आप खाली हाथ कुछ भी ना हो, कम से मुट्ठी को बंद कर देना चाहिए रक्षा सूत्र बांधने के लिए। अच्छा, क्योंकि हमारे हाथ से जो लक्ष्मी है उससे बाहर ना निकल ना जाए। इसलिए शंख भगवान जो है बृहस्पतिवार का दिन शंख नहीं बजाना चाहिए। अच्छा अच्छा, और घंटी भी नहीं? घंटे भी नहीं। शंख भगवान पूजा करने से पहले सत्यनारायण स्वामी जी का पूजन कीजिए, चाहे गृह प्रवेश कीजिए, कुछ भी कीजिए,
जैसे पूजन पाठ होता है, गणेश जी का पूजा करने के बाद जो है पंचदेवता पूजन होता है, उस समय आपका घंटी का पूजन होगा विश्वकर्मा देव का, उसके बाद शंख का पूजन होगा। बल्कि बहुत सारे पंडित क्या है, पूजा कराने के बाद डायरेक्ट कलश स्थापना कराते हैं, कलश स्थापना के बाद जो भगवान का होता है उनका पूजा करते हैं, सत्यनारायण स्वामी जी का कथा करते हैं, शंख को फूंक देते हैं। हाँ हाँ। बल्कि शंख का पूजन नहीं करवाते, शंख का पूजन नहीं कर, ठीक। घंटी का भी पूजन नहीं करवाते, बल्कि करवाना चाहिए। ठीक है। शंख को घर में कहाँ रखें? घर में जैसे शंख देवताओं के स्थान में, देवता का स्थान में, तुलस्थान रखते देवता का स्थान में। मान लीजिए घर के अंदर अगर बनाया है मंदिर जैसा, हाँ वहीं रख सकते हैं। वहीं रख सकते हैं। बल्कि घर का भी मंदिर होना चाहिए ईशान कोण में। हाँ, ईशान कोण। ठीक है। सीढ़ी के नीचे बाथरूम नहीं होना चाहिए, हाँ क्योंकि सीढ़ी में जो है विष्णु का वास है। ठीक। क्योंकि छत ही मेन है। घर एक लक्ष्मी है, घर क्या है? लक्ष्मी। लक्ष्मी है। ठीक। और लक्ष्मी का मेन कौन है? सीढ़ी। क्योंकि हम लोग छत ढाल देते हैं, हाँ जब छात्र को पकड़ के कौन रखता है? हाँ। सीढ़ी रखता है। हम लोग सीढ़ी पे ही सजना जाएंगे। हाँ। अभी घर बन दिया, अभी छत कर दिए, अब इसमें सीढ़ी नहीं तो हम कैसे इस पे चढ़ेंगे? नहीं चढ़ पाएंगे ना। तो इसलिए विष्णु का वास होता है। और घर में क्या है? लक्ष्मी के। घर एक लक्ष्मी, ठीक। वो भी श्रेष्ठ 27 प्रकार की लक्ष्मी है, उसमें भी श्रेष्ठ किसको माना जाता है? 3 ही लक्ष्मी को श्रेष्ठ माना जाता है। 27 प्रकार की लक्ष्मी है। अच्छा। माँ भी एक लक्ष्मी है, बेटी भी एक लक्ष्मी है, अनाज भी एक लक्ष्मी है। अच्छा। ठीक है। वाह। कन्या भी एक लक्ष्मी है, कन्या भी एक लक्ष्मी है, पैसा भी एक लक्ष्मी है, घर भी एक लक्ष्मी है, सूप भी एक लक्ष्मी है, अच्छा। अग्नि भी एक लक्ष्मी है, अच्छा। झाड़ू भी एक लक्ष्मी है। हाँ, झाड़ू लक्ष्मी बैठे। ठीक है। इसमें से श्रेष्ठ इस तरह मिला के 27 को लक्ष्मी है। अच्छा। अब बताइए इसमें सबसे श्रेष्ठ किसको 3 को लक्ष्मी माना गया है? किसको? श्रेष्ठ लक्ष्मी तो फिर श्रेष्ठ लक्ष्मी है, माँ है, श्रेष्ठ 3 ही लक्ष्मी गृह को माना लक्ष्मी, है। गृह लक्ष्मी नहीं तो- औरत, ये है। और झाड़ू। अच्छा, मैंने वो और अपन पत्नी, पत्नी। पत्नी, सूप और झाड़ू। यह श्रेष्ठ लक्ष्मी है। आप एक झाड़ू मारिए, झाड़ू मारते हैं ना जी, तो झाड़ू जब मारते हैं तो उसमें देखिए कितना साफ सुथरा रहता है, कितना सुंदर लगता है। और जब झाड़ू नहीं मारे गंदा रहेगा, मन भी घिघियान छिन्न लगता है, रहता है। छिन्न हो जाता है। और सूप, सूप में कितनों गंदा चीज दे दीजिए, कुछ भी चावल फटकिए चाहे कुछ भी कीजिए, तो जितना गंदा है उसको गिरा देती है, जितना अच्छा चीज है गोद में रख लेती है। जैसे माँ अपना बच्चों को गोद में रखता है, उसी तरह अनाज को भी कुछ भी फटकते हैं तो अपना अनाज जो है अपनी गोद में रख लेती है साफ, और जो जितना गंदा है उसको नीचे गिरा देती है। तीसरा है औरत। सबसे प्रधान है कौन है? औरत। औरत चाहे घर बना सकती है, औरत चाहे बिगाड़ सकती है। आप चाहे कितनों कमा लीजिए, अगर आपका औरत चाह गया कि 1 रुपया में आपको घर बनाना है तो बना दो, चाह जाएगी तो 1 रुपया में भी। 1 रुपया में ठीक भी। ठीक। अगर आप 1 रुपया भी कमा रहे हैं, अगर उसमें 50 पैसा भी अगर वो बचा लेगी तो बहुत आपके लिए बच जाएगा। और जो दलिदर औरत रहेगी, दलित रहेगी, वो आप लाख करोड़ रुपया कमा लीजिए, वो नहीं बचा पाएंगे। कारण क्या है? बड़ी बनाया है कि सोने के लिए, विश्राम करने के लिए, जो हमने अपने काम किया है उसको थोड़ा सा थकावट को शांत रखने के लिए। आप उसी वक्त अगर घर जाते हैं और आपके फैमिली आपके ऊपर काएं काएं करती है, आज ही नहीं है, फलना नहीं, वो नहीं है, वो नहीं है, तो और माथा क्या होता है? हैंग हो जाता है। 2 रुपया कम व्यक्ति कमाए बल्कि शांत से रहे, वही खुशी बड़ा है, वही सबसे बड़ा धन है। धन है, हाँ। और जो करोड़ रुपया कमा लिया उसके घर में शांति नहीं है, फैमिली शांति नहीं है, तो करोड़ पैसा कमाने का क्या फायदा है? मनुष्य तो खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। जाना है। आप कमाइएगा तो आपको पैसा साथ में जाएगी, नहीं। फैमिली साथ में जाएगी? नहीं जाएगी। पैसा साथ में जाएगा? नहीं जाएगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम कितना कमाए और कितना गए। वो जहाँ का जहाँ रह गया, मैन विचित्र हो गया। जिंदगी मिला है जीने के लिए, हम लोग जीते हैं।
इस योगिनी में जो जन्म लेते हैं, क्यों लेते हैं, कारण क्या है? 84 करोड़ जन्म लेने के बाद एक मनुष्य का जन्म मिलता है, भ्रमण करने के बाद। ठीक है। ये भी मनुष्य नहीं है, हम लोग क्या है, मनुष्य नहीं, प्राणी। क्या है? प्राणी। प्राणी। अगर जब तक प्राण ही नहीं चलेगा तो हम मनुष्य किस लिए? मनुष्य का कोई अर्थ है? मनु का हम लोग प्राणी, योगिनी जो जन्म लेते हैं वो क्या लेते हैं? योगिनी में जन्म लेते हैं। जैसा कर्म करते हैं और सा फल मिलता है। बल्कि मनुष्य का क्या है, मनुष्य क्यों कहा गया है? क्योंकि ये जो है मुंह माया है। हम लोग क्या है? मुंह माया व्यक्ति है। मोह माया का बंधन है संसार। ये पूरा संसार ही मुंह माया है। स्वयं लक्ष्मी माता ही स्वयं अपनी मुंह माया में आए थे। जो भगवान विष्णु कहे थे कि हे लक्ष्मी, मैं छोड़कर पृथ्वी पर अब लोक पे जा रहा हूँ, तो विष्णु लक्ष्मी माता को बोले कि हे स्वामी, हम भी आपके साथ चलेंगे, हम भी आपके साथ चलेंगे। तो जब चलेंगे, साथ में जब चलेंगे, तो कहे थे कि आप उत्तर दिशा की ओर नहीं देखिएगा। बल्कि लक्ष्मी माता जब आई थी धरती पे, तो एक देखिए कि मतलब पूरा सा सरसों का खेत पीला, कितना सुंदर लगता है। अगर एक तरह के सजाया जाए, खेत में अगर गेहूं भी होता है, एक लाइन में होता है, तो कितना सुंदर लगता है। जिस तरह बच्चा छोटे में सुंदर लगता है, जिस तरह वो हरकत करता है, उसके हरकत से हम लोग खुश होते हैं, उसी तरह पूरा ये संसार की माताओं को देखकर उनको अच्छा लगने लगा और उनको अपने वादा देना भूल गए कि विष्णु भगवान हमको क्या कहें। बल्कि वो क्या किए, तो एक पीछे उत्तर दिशा की ओर चले गए। उसने भी एक ब्राह्मण के घर में कन्या का जन्म ली थी 12 वर्ष के लिए। अच्छा, लक्ष्मी जी, वाह, ये तो पता ही नहीं। वो भी एक जन्म ली थी 12 वर्ष के लिए लक्ष्मी माता। अच्छा, ब्राह्मण के? हाँ, उस समय राजा ही थे ना। हाँ, ब्राह्मण कहाँ थे? सब राजा थे। सब राजा थे। ब्राह्मण कब हुए? एक राजा थे, उनका 4 को ही पुत्र था। 4 पुत्र था, तो जो उनका लड़का था, 4 लड़का था, तो चारों दिशा तरफ चले गए। दिशा मतलब क्या है? चारों का अलग अलग खंड हो गया। जो ज्यादा सीख गया उसको कह दिया भाई तुम ज्यादा पढ़े लिखे हो, तुम पंडित बन जाओ। जो लड़ाई झगड़ा करता है उसको भाई तुम बन जाओ छत्री, तुम लड़ते रहो खाली तलवार से। जो जूता काम करते थे भाई तुम बन जाओ भेष, और जो कोहड़िया पर नहीं करते थे तो भाई उसको तुम बन जाओ शूद्र। ऐसा करके वो चारों को बांट दिए, चारों भाई का। जब 4 भाई 4 तरफ बटा गए, तो चारों का जब संतान हुआ, तो भाई जो संतान बढ़ते गया और उससे क्या हो गया, उनका धर्म अर्धम बढ़ते गया। जो पंडित थे उनका संतान बढ़ा, वो भी पंडित बना। वो किया तो उसका, ऐसा करते करते ही ये संसार बढ़ा, कर्मानुसार बनते गए। अब वो ऐसा करते करते ही यहाँ पर भाई आप चाहिए गोत्र, व्यक्ति का गोत्र होता है, गोत्र होता है कि नहीं होता? तो अब गोत्र भी दिया गया भाई, चारों का अलग अलग गोत्र। तुम ये है, तुम्हारा काश्यप गोत्र है, तुम वो है तो तुमको वो है, तुम वो है तो तुम्हारा गोत्र ये है। तो अलग अलग गोत्र सबको चारों को बांट दिए। और जब चारों का होते गए तो इसी तरह हमारे संसार में बढ़ते गए। उसी तरह पहले के लोग शूद्र को पानी